Jai Shri Krishna. Welcome to Vastufy Your Designs. I am Rupali, a Vastu consultant, interior designer and a civil engineer. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होती है ब्रेन वेव्स और किस तरह से हमारे आसपास मौजूद हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्यों कहा जाता है साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा को वास्तुशास्त्र में एक डेंजर जोन। आगे बढ़ने से पहले वास्तुशास्त्र और इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़ी और यूजफुल जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वास्तुशास्त्र एक साइंस नहीं, असल में इसे एक सुपर साइंस कहा जाए तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। इसके कॉन्सेप्ट्स जो है वो सैकड़ों हजारों सालों के प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस और रिसर्च के ऊपर आधारित है। हमारी भारतीय संस्कृति में इसका उल्लेख हमें 6ठी शताब्दी से मिलता आ रहा है। असल में वास्तुशास्त्र कॉस्मिक एनर्जी यानी कि वो एनर्जी जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है उसके जाल को एक बहुत इफेक्टिव तरीके से मैनिपुलेट करती है। जब भी हम वास्तुशास्त्र के रूल्स को सही तरीके से फॉलो करके किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उससे ये एंश्योर होता है कि वो बिल्डिंग अपने आसपास के एनवायरनमेंट और पूरे यूनिवर्स के साथ एक तालमेल बनाए रखे। मॉडर्न आर्किटेक्चर जहाँ इंसान के शारीरिक कंफर्ट और बिल्डिंग की फंक्शनल इफेक्टिवनेस पर ही केवल फोकस करती है, वहीं वास्तुशास्त्र इंसान की खुशियों, सेहत और मानसिक शांति के ऊपर भी पूरी तरह से फोकस करता है। ये संसार जो है वो हर तरह के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और अन्य सजीव निर्जीवों का एक बहुत बड़ा भंडार है और यहाँ मौजूद सभी पदार्थ या जीव जंतु और एनर्जीज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस यानी कि विद्युत चुंबकीय बल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक वैज्ञानिक तथ्य ही है कि संसार में होने वाली हर घटना या प्रक्रिया लाइट, साउंड और ऑसिलेशंस, जिन्हें हम सामान्य भाषा में वाइब्रेशंस कहते हैं, उन्हीं के रूप में घटित होती है। हमारा ब्रेन जो है वो कई तरह के स्पेशल सेल्स से बना हुआ है जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं और ये न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं और बहुत ही माइक्रो लेवल्स पर हमारे दिमाग में ऑसिलेशंस जनरेट होते हैं और इन ऑसिलेशंस के चलते हमारा दिमाग कई तरह की तरंगों को बनाता है जिन्हें कहते हैं हम ब्रेन वेव्स। अब ये जो ब्रेन वेव्स है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर अलग अलग वेवलेंथ की होती है, जिनके हिसाब से ही कोई भी व्यक्ति अलग अलग तरह के इमोशंस या थॉट्स को महसूस करता है और इसी के हिसाब से फिर बिहेव भी करता है। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि इस संसार में मौजूद सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हमारे ब्रेन में जो माइक्रो लेवल पर ये वाइब्रेशंस होते हैं वो भी संसार में होने वाली दूसरी चीज़ों के ऑसिलेशन से दो रूट्स के जरिए जुड़ा हुआ है। पहला है साउंड यानी कि ध्वनि के जरिए और दूसरा है लाइट यानी कि रोशनी के जरिए। साउंड का वास्तुशास्त्र से किस तरह से लिंक है और क्या होती है म्यूजिक थेरेपी, वो हम आगे के वीडियोस में कभी डिटेल में जानेंगे। आज हम बात करते हैं लाइट के बारे में। हमने न्यूटन का विजिबल स्पेक्ट्रम तो बचपन में ही पढ़ा है और जाना है कि कैसे लाइट जो है वो प्राइमरी 3 कलर से रेड, ब्लू और ग्रीन से मिलकर बनी है और साथ ही ये जो लाइट होती है इसी की वजह से हमें किसी भी सरफेस के अलग अलग रंग भी दिखाई देते हैं। साथ ही हमने जाना है कि हर रंग की अपनी एक वेवलेंथ होती है, जैसे कि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ होती है सबसे छोटी और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे लंबी। अब ये जो अलग अलग रंग है वो हमारे आसपास जब मौजूद होते हैं तो इनसे निकलने वाली तरंगे हमारे ब्रेन वेव्स के साथ इंटरेक्ट करती है और अलग अलग तरह का वेव पैटर्न बनाती है। अब अगर ये पैटर्न्स जो हैं वो अव्यवस्थित हों तो हमारे दिमाग को इनसिक्योरिटी, डर और सैडनेस का अनुभव देती है और वहीं अगर ये वेव पैटर्न्स एक सुव्यवस्थित ढंग से प्रॉपर कॉम्बिनेशन में हो तो हमें खुशी और मानसिक शांति का अनुभव कराते हैं। तो इसीलिए जब वास्तु कंसल्टेंसी के दौरान ये बताया जाता है कि घर में कहाँ किस तरह का कलर यूज़ होना चाहिए, किस तरह का मटेरियल होना चाहिए,
तो उसके ज़रिए सिर्फ यही इंश्योर किया जाता है कि आपके घर में आपके आसपास जो तरंगों का जाल बना है वो एक सुव्यवस्थित प्रकार का बना हो और आप वहाँ खुशी के साथ रह सकें। वास्तुशास्त्र और किस तरह से एक सुपर साइंस है वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सूर्य और पृथ्वी, ये दोनों जो हैं वो आपस में एक इंटरैक्टिंग फोर्स से जुड़े होते हैं और उस फोर्स को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशन। और साथ ही हम जानते हैं कि पृथ्वी का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब पृथ्वी पर मौजूद सभी सजीव निर्जीव पर इस ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। असल में पृथ्वी की जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल में जाके मिल जाती है। और अब क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपने रिवॉल्यूशन प्लेन से 23.5 डिग्री के अराउंड टिल्टेड है, ऐसी स्थिति में जब पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा की ओर तेज हवाएं चलती है तो पृथ्वी के दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य दिशा में एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन बनता है। साथ ही सूर्य की ओर से सौर पवन आती है, उसको भी पृथ्वी का चुंबकीय मंडल यानी कि मैग्नेटोस्फीयर जब रोकता है तो उससे भी पृथ्वी के दक्षिण पश्चिमी भाग में ही शॉक वेव फ्रंट भी जनरेट होता है और ये पृथ्वी के दक्षिण और नैऋत्य भाग में एक अनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा जब भी टेम्परेचर में किसी भी तरह के असामान्य बदलाव होते हैं या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे भी चुंबकीय बल रेखाओं में एक डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है और एनर्जी फील्ड में एक अव्यवस्था बनती है। तो इन सब प्रक्रियाओं के चलते ही पृथ्वी के दक्षिण पश्चिमी भाग में केओटिक यानी कि अव्यवस्थित एनर्जी फील्ड्स बनते हैं और इसीलिए वास्तुशास्त्र में साउथ वेस्ट को एक डेंजर जोन बताया गया है। मानव निर्मित जो चीज़ें होती है वो अक्सर एक सिमेट्रिकल शेप में होती है और वहीं जो प्रकृति है वो प्रेफर करती है असिमेट्री को, जहाँ भी प्रिजर्वेशन और ग्रोथ की बात होती है। प्रकृति में एक रेगुलर क्रिस्टल का मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। वास्तुशास्त्र में असिमेट्री का एनालिसिस जियोमैग्नेटिक एक्सिस के साथ ही प्रारंभ होता है। असल में पृथ्वी के अपने रिवॉल्यूशन प्लेन से 23.5 डिग्री टिल्ट होने की वजह से ही प्रकृति में मौजूद ये सारी चीज़ें असिमेट्री में होती है और इसी वजह से कई बार एक एनर्जी इम्बैलेंस भी क्रिएट होता है जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स देता है। तो प्रकृति में इस एनर्जी इम्बैलेंस से बचने के लिए जो सबसे कॉमन एंटीडोट अवेलेबल है वो है हेलिक्स, द गोल्डन स्पाइरल। हेलिक्स फॉर्मेट जो है वो आपको नेचर में कई जगह देखने को मिलता है, चाहे वो कोई वायरस हो, किसी तरह का फूल, सी शेल, स्नेल और इवन इंसान का कान भी। हमारे कान के हेलिक्स फॉर्म में होने की वजह से ही हमारे हियरिंग ऑर्गन्स हाई फ्रिक्वेंसी साउंड से बच पाते हैं और ये हेलिक्स सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में पाया गया है। मिल्की वे का जो ओरिजिन होता है वो हेलिकल ग्रोथ पैटर्न ही रखता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ आपको। वेल, साइंस की हिस्ट्री बताती है कि नेचर से इवॉल्व होने वाली शेप्स को अगर मानव जाति किसी डिज़ाइन में शामिल करे तो सफलता सुनिश्चित होती है। और वास्तुशास्त्र के रूल्स फॉलो करके जब हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उससे उस बिल्डिंग में भी एक हेलिक्स फॉर्म होता है। तो किस तरह से बिल्डिंग में ये हेलिक्स फॉर्म किया जाता है और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाया जाता है वो जानेंगे आप हमारी अगली वीडियो में। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट divyavastu.com पर। यहाँ आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज की डिटेल्स मिलेंगी और हमें कांटेक्ट करने के लिए बस ये एक फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। इस तरह की और यूज़फुल जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट करना ना भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।